नीतीश कुमार ने लालू को दिया 2025 में 200 पार वाला टेंशन। बिहार में राजनीतिक समीकरण के सहारे रचा जा रहा सियासी खेल। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजनीतिक पंडित की भूमिका में आकर साफ साफ कहा कि लोकसभा चुनाव में 40 और विधानसभा में 200 से ज्यादा सीटें जीतेंगे। नीतीश कुमार की इस भविष्यवाणी को अतिशयोक्ति नहीं माना जा सकता। ऐसा इसलिए कि 2019 के लोकसभा में 39 सीटें और 2010 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार के नेतृत्व में 206 सीटें एनडीए जीत चुकी है। विधानसभा चुनाव को लेकर यह घोषणा जरूर जल्दबाजी में की गई है। हालांकि नीतीश कुमार के बयान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। उन्होंने सीटों को लेकर इतनी बड़ी बात कही है तो जरूर इसके पीछे का बड़ा कारण होगा। सबसे पहले जानते हैं कि नीतीश कुमार ने क्या कहा। सीएम नीतीश कुमार ने लोकसभा चुनाव से लेकर विधानसभा चुनाव के लिए खाका खींच दिया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में बिहार में एनडीए को सभी 40 सीटें मिलेंगी। यही नहीं, 2025 के विधानसभा चुनाव में 200 से ज्यादा सीटें आएंगी। 2010 के विधानसभा चुनाव में एनडीए को जबरदस्त बहुमत मिली थी। तब एनडीए को 206 सीटों पर जीत मिली थी। इनमें जदयू को 115 और भाजपा को 91 यानी कुल 206 सीटें मिली थीं। आरजेडी के इतिहास में सबसे कम सीटें मिली। लालू यादव की पार्टी महज 22 विधानसभा सीटों पर सिमट गई थी। आरजेडी के गठबंधन में शामिल लोक जनशक्ति पार्टी महज 3 सीटों पर जीत सकी तो कांग्रेस 4 और सीपीआई को 1 सीट मिली थी। सीपीएम और माले का खाता भी नहीं खुला था। आसार भले अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन बिहार विधानसभा में 225 में 200 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा थोड़ी जल्दबाजी में की गई है। अभी विधानसभा चुनाव में काफी समय है। इसके पहले लोकसभा चुनाव होने हैं। इस चुनाव में जीत हार के बाद राजनीतिक समीकरण यथावत रहेंगे, ये कोई दावा नहीं कर सकता। पर एनडीए के वर्तमान समीकरण की बात करें तो स्थितियां अनुकूल दिखती हैं। जानते हैं एनडीए के सकारात्मक समीकरण को। नरेंद्र मोदी की गारंटी, राम मंदिर के साथ उठी हिंदुत्व की लहर, इंडी गठबंधन का देश स्तर पर कमजोर हो जाना, नीतीश कुमार का फिर से एनडीए में आ जाना, जातीय समीकरण का मजबूत आंकड़ा, ये फैक्टर हैं जो स्थितियों को पक्ष में करते हैं। और भी सियासी फैक्टर हैं। जातीय नेताओं का जमा बढ़ा। गौर करें तो भाजपा के पारंपरिक वोट के अलावा कुर्मी के लिए नीतीश कुमार, कुशवाहा के लिए उपेंद्र कुशवाहा, सम्राट चौधरी, पासवान जाति के लिए चिराग पासवान और पशुपति कुमार पारस, कहार के लिए प्रेम कुमार और भीम सिंह, दलित मत के लिए जीतन राम मांझी, जनक राम समेत कई नेता हैं जो जीत के समीकरण को पुष्ट करते हैं। महागठबंधन के पास केवल एमवाई समीकरण के अलावा पिछड़ी और अत्यंत पिछड़ी जाति के कद्दावर नेताओं का अभाव है। इसके अलावा जो बातें एनडीए के पक्ष में नहीं हैं, उनमें वाम, कांग्रेस और राजद के प्रभाव को 2025 के विधानसभा चुनाव देखा जाना बाकी है। राजद का ए टू जेड समीकरण कितना कारगर, वाम दलों का कैडर वोट, कांग्रेस के पारंपरिक वोट मसलन सवर्ण और दलित मत में कितनी हिस्सेदारी मिलती है, नीतीश कुमार के पलटू राम चरित्र से आरजेडी को मिलने वाला सिंपैथी वोट। वहीं जन सुराज के नेता प्रशांत किशोर का कहना है कि नीतीश कुमार अब चाहे जिस गठबंधन में लड़ेंगे या भाजपा के साथ लड़ेंगे, अगली बार विधानसभा में उन्हें 20 से कम विधायक आएंगे। अगर आएंगे तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। बिहार की जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। आज जनता इतनी व्याकुल है। जनता ने नीतीश कुमार को वोट किया, लेकिन ये आदमी बार बार पलटा है। जनता आज कितना असहाय महसूस कर रही है और नीतीश कुमार खुद को चतुर समझ रहे हैं। ये आदमी चतुर नहीं, निहायत धूर्त आदमी है जो पूरे बिहार की 13 करोड़ की जनता को मूर्ख बनाकर ठग रहा है। अगले चुनाव में बिहार की जनता इसका हिसाब करेगी। बिहार में अगर किसी एक नेता के खिलाफ जनता में सबसे ज्यादा गुस्सा है तो वो है नीतीश कुमार। आजाद सिपाही में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।